अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नमाज़ ज़ोहर से। मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद मैं किचन में चलूँगी और कुछ खाना बनाऊँगी और फिर हम लोग निकलेंगे कुछ मैचिंग्स लेने के लिए, जैसे कि स्टोल्स है और कुछ लेगिंग्स है टॉप्स के लिए। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि जाऊंगी, तो ये सब लेने के लिए मैं जाऊंगी होलसेल मार्केट। तो आप भी चलें मेरे साथ सॉरी। और देखेंगे कि कौन सी मैचिंग मिलेगी और कौन सी नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। ये देखें जी, मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से, मसाले वाली भिंडी, थोड़ा खोपड़ा पाउडर लगाकर। और यहाँ पर कुछ आलू फ्राई कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने चढ़ाई है दाल, तुअर दाल गलने के लिए। और यहाँ पर कुछ आलू फ्राई हो रहे हैं बिना चिपके। थोड़ा सा इसमें नमक डालती हूँ मैं, ताकि ये चिपके ना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा सा नमक डालेंगे तो कढ़ाई को ये चिपकेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। और बिल्कुल ही लाइट आलू फ्राई है ये, बिल्कुल। मतलब अगर इसका कलर समझे आप थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो इसमें आप डालें सिर्फ थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च और नमक। बस इसको फिर ज़रा सा हिलाएं और इसको निकाल लें। हो जाते हैं आपके आलू फ्राई तैयार। तो आज जी वेजिटेरियन ही बनाया है मैंने, क्योंकि बाज़ वक्त होता है ना कि चिकन मटन से दिल उबा जाता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी, ये देखें आप, इमली भिगाई है मैंने, और एक तरफ भिंडी, एक तरफ आलू, एक तरफ दाल, और फिर ये सारा कुछ बन गया। रोटियां मैंने पहले ही बना ली हैं। तो बिल्कुल ही अब आलू होने पर है। और ये देखें जी आप, गर्मा गर्म दाल तैयार है, और हैदराबादी खट्टी दाल और आलू फ्राई और भिंडी, तली हुई भिंडी। कैसी लगी आपको ये भिंडी, ज़रूर बताएं मुझे। और बिल्कुल सिंपल है भिंडी फ्राई करना भी, कोई ख़ास वो नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसकी टेक्निक आना चाहिए। बहुत अच्छी कुरकुरी भिंडी तैयार हो जाती है। और जी हमेशा की तरह काम होते होते ये सब घर के, और मुझे निकलते हुए काफ़ी लेट हो गई थी मैं, और हो गई थी रात अगेन। तो हर जगह सेल है बहुत, 50% ऑफ। सुना है अभी तो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, पता नहीं ब्लैक फ्राइडे क्या होता है। तो जी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, मैं चलते चलते इसका सब वीडियो बना रही थी। और पिछली बार की तरह मैं उतरी एक जगह थी ऑटो से, रिक्शा से, फिर मैंने सब कुछ शूट करते हुए आगे बढ़ा है। और यहाँ पर मुझे कुछ झाड़ लेना था घर के लिए, आर्टिफिशियल प्लांट, बहुत ही महंगा बताया इस वाली दुकान पर। तो मैंने फिर स्किप किया कि नहीं, ये कहीं और देखेंगे, क्योंकि हर जगह हर चीज़ सही नहीं मिलती, बहुत महंगी होती है और सही नहीं लगता। और ये रोड पर जो शोरूम्स है, शायद इनके भी प्राइसेस ज़्यादा ही होंगे। और यहाँ पर भी सेल है, बहुत ही प्यारे प्यारे थे रेडीमेड सूट्स, प्लाज़ो और टॉप्स, कुर्तीज़ वगैरह, वेस्टर्न आउटफिट्स, इंडियन आउटफिट्स सब है। तो जी, और मुझे चाहिए था स्टोल, मैचिंग स्टोल, तो मैं वही ढूंढ रही थी। और मुझे यहाँ पर भी नहीं लगे स्टोल, लेकिन फिर भी मैं हर दुकान चेक कर ही रही थी कि शायद मुझे कहीं मिल ही जाए स्टोल्स। और ये है दुपट्टे वाली स्टोर, और मैंने कई जगह पर पूछा भी है कि स्टोल है या दुपट्टे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास सिर्फ दुपट्टे हैं, सॉरी मैडम। तो फिर मैंने पूछकर छोड़ दिया, और मैं फिर आगे बढ़ती रही। फिर मुझे धीरे धीरे करके उसकी शॉप में ली गई, आगे वाली। तो जी ये बहुत फेमस शॉप है कायरा, यहाँ पर बहुत अच्छे दुपट्टे मिलते हैं, हर टाइप के, हर किस्म के, फिर चाहे शिफॉन के हो या कॉटन के हो या प्रिंटेड हो। और कुर्तीस वगैरह भी इनके पास होते हैं, लेगिंग्स होते हैं, जॉगर्स, एंड बहुत सारे किस्म के जो मतलब पैंट्स होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो मैं तो
लेती नहीं हूँ ज़्यादा इस किस्म के पैंट्स। मैं तो ज़्यादातर है ना सूट ही प्रेफर करती हूँ अब, और मैं ये सब अपनी बेटी के लिए ले रही थी। तो ये है, देखिए आखिर मुझे मिली गई स्टॉल वाली शॉप 100 रुपीज़ में, और लेकिन मुझे इन कलर्स नहीं मिले यहाँ पर बिल्कुल भी। तो कलर्स के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैं यहाँ पर 2-4 देखकर फिर मैं आगे बढ़ चुकी थी। अंदर शॉप में जाकर मैंने देखा टॉप्स निकाल कर कि और लेकिन ये प्रिंट के बहुत ही प्यारे लगे मुझे, ये बहुत अच्छे थे प्रिंट्स के। ये मैं ज़रूर लूँगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और ये वाले देखिए यहाँ ब्लू में है, मस्टर्ड कलर में, ब्राउन में है, ये मल्टी कलर है, ये सब पे ही जाएगा। तो खैर जी, मैं यहाँ पर जो टॉप्स लेने के लिए आई थी, ये लड़की जो है ये ढूंढ रही थी सब, पर उसको नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार मुझे घूम घाम कर अंदर जाके मैंने सारी गलीज़ की छानी, पूरा बाज़ार देखा मैंने, मुझे कहीं नहीं मिला। आकर फिर यहीं पर से मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ा, और वो भी इस तरीक़े से मैंने लिया है कि मैंने उसे एडजस्ट किया है। मुझे प्रॉपर तो नहीं मिला। अब इस पर मुझे चाहिए था ऑफ वाइट, लेकिन मुझे मिला है ब्लैक, वाइट टॉप पर, वाइट कुर्ती पर। और ये ब्लू जो है इसका भी मुझे आकर थोड़ा 19-20 जो है शेड लेना पड़ा। बिल्कुल जो है मतलब प्रॉपर मैचिंग तो बाज़ वक्त मिलती ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि फिर मैं बाज़ दफ़ा सोचती हूँ कि मैं ली ही क्यों ये चीज़, क्योंकि मुझे मैचिंग ही नहीं मिल रही। और हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो वो तो चीज़ लेते ही लेते हैं, दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रिंटेड स्टोल्स बहुत ही प्यारे थे। अब लेकिन मैं अपने मकसद से मुझे हटना नहीं है, और मुझे यही देखना है कि मेरा वाला स्टॉल मुझे मिलेगा या नहीं। तो जी मैं अब आगे बढ़ रही थी। यह है सारा होलसेल मार्केट, ये है इमिटेशन ज्वेलरी, और ये भी सूट्स हैं, मैचिंग्स है, नाइटीज़ वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये भी कोई इमिटेशन ही है, और बिल्कुल ठेले पर भी ये रबर बैंड्स वगैरह है लगे हुए। और ये मैक्सी मुझे बहुत नाइटीज़ बहुत ही अच्छे लगे, और मैं इसमें से कुछ नाइटीज़ मैंने 2-3 ली हूँ इसमें से नाइटीज़। और बहुत ही प्यारा कलर है जो आपको वीडियो में लग रहा है ना, ये तकरीबन ऐसे ही था दिखने में भी। बहुत ही खूबसूरत थे कलर्स पेस्टल शेड्स में, कि मैं लेने के लिए ना लेने के लिए मैं रुक नहीं सकी, मतलब मुझे लेना ही पड़ेगी ये नाइटीज़। तो जी पहले मैं दुपट्टा लूँगी, फिर वापस आकर नाइटीज़ लूँगी। ये हर कलर इसमें बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, और इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगाया है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दिया है इसमें। तो पूरे पूरे कलर्स बहुत ही प्यारे थे इसमें, और मन तो कर रहा था कि सभी ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कहीं पर भी जाएं, कुछ हमें 1-2 ही सिलेक्ट करनी होती हैं चीज़ें। तो इसमें से देखें आप, बहुत बहुत ही मुख्तलिफ थे, कपड़ा बड़ा प्यारा था। और मैं लेने आई थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं लेने आती हूँ एक, और मेरा दिमाग घूम जाता है और मैं लेती हूँ कोई दूसरी चीज़। अब देखें आप, ये ब्लू कलर भी अच्छा है, और ये पिंक अच्छा है, और इसमें वाइट अच्छा था, एंड पीच कलर, एंड स्काई ब्लू, वाइन कलर, और पता नहीं जाने कितने कितने कलर्स। और ये वाली मैं ली हूँ रेड कलर में, बहुत ही प्यारी थी ये। बहुत सारे थे बहरहाल। तो जी इसके बाद हम लोग 2-3 नाइटीज़ लेकर आगे बढ़े। फिर यहाँ पर मैं एक्चुअली मेरा फिरने का मकसद यहाँ पर ये था कि मुझे स्टॉल चाहिए था, और ये साड़ियों की दुकान है, लेकिन मैं ले नहीं सकी यहाँ से, साड़ियाँ देख भी नहीं सकी, क्योंकि रात बढ़ रही थी, दुकान बंद होने के टाइम हो रहा था। मुझे जल्दी जल्दी जो चाहिए था वो लेकर निकलना था। तो आगे भी नाइटीज़ थे, और हर दुकान में बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ पर थोड़ा सा पता नहीं क्यों कैमरा मेरा थोड़ा ब्लर हुआ है, और बिल्कुल ही वाइट हो गया था। खैर अभी ठीक है। तो जी इतनी जगह पूछने पर कहीं पर भी नहीं मिला, फिर आखिरकार मुझे वहीं जाना पड़ा। तो चलें जी, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन तो लाजमी दबा लें। अब मैं चलती हूँ अगले ब्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।